बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये जो रेजोल्यूशन की बात आई है, मेरे ख्याल से अब तो बहुत देर हो गई क्योंकि पार्लियामेंट से कानून बन चुका है। मगर आप लोगों के बात याद हो गई कि सदर साहब सदर मोहतरम के साथ मैं जाकर मौजूदा वज़ीर आला से हमने मुलाकात की, तो सबसे पहले पूरे मुल्क में अगर किसी वक्फ बोर्ड ने इस कानून के ख़िलाफ़ एक रेजोल्यूशन पास किया था तो तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने किया था, और हमने अपने उस महज़र में इस बात को कही भी थी। अब दौरान असम्बली अगर हम इस तजवीज़ को रखते और पार्लियामेंट के कानून बनने से पहले, तो मुझे यकीन है कि हुकूमत इसको कबूल भी कर लेती। मगर अब पार्लियामेंट से कानून बन चुका है तो अब असम्बली में आप रेजोल्यूशन पास भी कर लें, मगर उसका जो असर होना था वो असर तो मैंने समझता है कि इतना ज़्यादा होगा। मगर अब अगर मानसून सेशन होगा तो हम इसको बात को हुकूमत के सामने रखकर हमारे MLAs इस बात का इसरार करेंगे कि कर्नाटका और तमिलनाडु की नहज पर आप भी इस रेजोल्यूशन पास करिए। मगर एक पार्लियामेंट में कानून बन चुका है, इसका हमको ख़ास लिहाज रखना पड़ेगा। दूसरी बात, सदर मोहतरम की मौजूदगी में कहना चाह रहा हूँ कि ये प्रोग्राम बकरीद तक है, तो हमारे पास अभी 8 जुमे हैं, 8 जुमे हैं और हमारे पास 8 हफ्ते हैं और 8 इतवार हैं। यानी अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 16 और 24 ऐसे अहम दिन हैं जहाँ पर हम तय कर लें कि कैसा किस तरीके से हम एहतजाज करेंगे, जलसा करेंगे या ह्यूमन चेन बनाएंगे, जो भी है। तो इसको सामने रखकर आप इसका ख्याल रखिए। और आखिरी बात यह है कि एहतजाज अगर कहीं मुल्क में हो सकता है तो जनूबी हिंद में हो सकता है। उत्तर प्रदेश में तो आप देख रहे हैं कि अगर कोई काली पट्टी लगाए तो उनको नोटिस दे दी गई। फिर बिहार में हम कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मौसर एहतजाज हमको करना है आंध्र प्रदेश में, क्योंकि तेलुगु देशम वहाँ पर इस बिल की तायद की। हम वहाँ पर अगर राय आमा को हमवार करेंगे और प्रेशर डालेंगे वहाँ की बरसर इख्तियार जमात पर, तो इससे मैं समझता हूँ कि हमको काफ़ी फ़ायदा भी मिल सकता है। और जहाँ तक आंध्र प्रदेश में चाहे करनूल हो, कड़पा हो, विजयवाड़ा हो, अगर आप समझते कि मेरे आने से कुछ फ़ायदा हो सकता है तो मैं हाजिर हूँ, बशर्ते कि आप पहले बता दीजिए। और जहाँ कहीं भी तेलंगाना में भी अगर आप समझते हैं कि हमको आना चाहिए, बराबर हम तैयार हैं आने के लिए। तो हमारा एहतजाज जो होगा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और किसी हद तक मराठवाड़ा, महाराष्ट्र में, मुंबई में। मगर अगर हम शुमाल में जाएंगे तो शुमाल में, उत्तर प्रदेश में तो हालात आप देख रहे हैं, हुकूमत वहाँ पर देगी नहीं देगी परमिशन नहीं मालूम। तो इस बात का ख्याल रखिए कि बकरीद तक हमारे पास 8 जुमे हैं, 8 हफ्ते हैं और 8 इतवार है। तो आप उस लिहाज से अगर अपना प्रोग्राम मुरतब करें, और बेहतरीन तजवीज़ यह है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाए और सदर मोहतरम या तो हमारे उमर आबिदीन साहब को या रशादी साहब को एक कन्वीनर बनाकर, ताकि वो कोऑर्डिनेट कर सके इन तमाम जो लोग आए हैं। इससे हम लोग इंशाल्लाह आगे बढ़ सकें।